नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज के विमर्श में। आज दूसरा दिन है जब कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद का। आज भी मैं कई सारे लोगों के मैंने विमर्श सुने, विचार सुने, कई सारे मतलब न्यूज़ की जो डिबेट है वो देखी, ट्विटर पे लोग क्या बातें कर रहे हैं उसको भी एनालाइज़ किया। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखने की कोशिश करी कि जो मोदी जी के जो बड़े ही मतलब समर्थक थे, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनमें थोड़ा-सा गुस्सा है, वो कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा वो एंग्विश वो लोग नज़र आ रहा है उनमें, कि वो इस कदम से खुश नहीं हैं। पर क्या हम एक समर्थक होने के नाते सरकार ने जो कार्य किया है, एक कदम जो उन्होंने पीछे लिया उसकी वजह से हम गवर्नमेंट बैशिंग शुरू कर देंगे? आई थिंक कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचने की आवश्यकता है। और क्यों ये क्या कारण हो सकते हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा कि जब हम सोचेंगे, वो शायद हमें नज़र आज नहीं या कल में नहीं नज़र आया। वो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हमें नज़र आए कि वो ऐसा क्यों किया गया है। जो मैंने कल आपसे जो 4 पॉइंटर्स पे बात की थी कि वो 4 क्या बड़े मोटे बिंदु नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में एक नैरेटिव चल रहा है कि यह वो कारण हो सकते हैं, जिनके कारण यह कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। तो वापस अगर हम बात करें उनके बारे में, तो पहला तो है पंजाब के आने वाले इलेक्शंस, दूसरा है उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन या योगी जी का कद ज़्यादा बढ़ना, तीसरा है कि हम ये भी कह सकते हैं किसी को नहीं पता, और चौथा है कि कहीं न कहीं पे कुछ भारत सरकार को ऐसी चीज़ों का पता लगा जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं थी। उन कारणों से वापस लिया गया। तो ऐसे देखा जाए 4 बड़े मोटे कारण हैं। अब इसको हमें विनेबिलिटी से जोड़ना है। अगर हम पंजाब के इलेक्शंस की बात करें, तो पंजाब में भाजपा का इतना कोई बहुत बड़ी ग्राउंडिंग नहीं है। और मान लीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पे ये वापस लिए गए ताकि एक गठबंधन हो सके भाजपा का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो भी मेरी मतलब मैं एक वोटर के हिसाब से करता हूँ कि मेरे लिए वो इतना अट्रैक्टिव प्रपोर्शन नहीं होगा। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए पंजाब में बनता हो। पर एक ये रीडिंग अगर ली जाए, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली, मेरे हिसाब से कि भाजपा को उससे बहुत ज़्यादा कोई गेन मिलने वाला है। एक चीज़ ये। दूसरा है कि इन्हीं क्षेत्रों में इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पे एक मुद्दा छीन लिया है भाजपा ने। वह एक बात हो सकती है, क्योंकि पर अगर ये मुद्दा छीन भी लिया है, तो भी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें कहीं न कहीं पे यह विमर्श जो वो लोग लेके जा रहे होंगे अपने पोटेंशियल जो वोटर्स हैं, या हमारे जो आने वाले इलेक्शंस के लिए, कि कौन है असली लड़ाई, कौन लड़ रहा है किसानों की? क्या वो अकाली दल है, क्या वो कांग्रेस है, या वो आप है? चलिए, अब वो मुद्दा चला गया तो हो सकता है अब उनको एक नए मुद्दे की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ इस चीज़ का हो, बट मुझे नहीं लगता कि एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए उन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म अपना जो एक स्टैंडिंग है उससे पीछे हटे होंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे उससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में क्या छवि रही है। उनके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। वह बहुत सारे इनफैक्ट कृषि आंदोलनों के थ्रू गुजर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही साउंड अपनी जो उन्होंने एक बार एक पक्ष ले लिया उसके साथ वो खड़े रहे हैं, या जो एक निर्णय ले लिया उस निर्णय के साथ खड़े रहे हैं। तो अगर वहाँ से उन्होंने इतना ज़रूर सोचा होगा कि उससे उनकी इमेज शैटर होगी। तो इट वुड हैव टेकन हिम अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें सोचने के बाद में कहीं न कहीं पे मुझे ये लगता है, जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने राजनीति को ऊपर रख दिया है देश के हित के आगे। मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने देश हित को आगे रखा है अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के आगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। दूसरी चीज़ एक जो बड़ी है, वो है, लेट्स टॉक अबाउट कि यूपी में इलेक्शन है, वहाँ पे योगी जी का कद बढ़ रहा है, उनका कद ना बढ़ पाए, तो मुझे लगता है ये तो सबसे एब्सर्ड अगर कोई ओपिनियन होगा तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, क्योंकि यूपी के ज़रिए ही 2024 का रास्ता भाजपा के नरेंद्र मोदी के लिए वापस जाता है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी अभी भी पूर्ण भारत के लिए ज़्यादा बड़े नेता हैं एज़ कम्पेयर टू योगी आदित्यनाथ। तो ये दोनों बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बट अभी भी एक ब्रांड जो नेशनल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेंस
कहीं ज़्यादा है वर्सेस योगी आदित्यनाथ के। तो मैं इस चीज़ को उतना भाव नहीं देता। तीसरा जो एक चीज़ बड़ी उठ कर के आई कि लाइक नो अभी हमें नहीं पता है क्या हो सकता है। चलिए उस चीज़ को भी हम फिर तीसरी चीज़ जो बड़ी उठ कर के आई वो ये है कि भारत सरकार को कहीं न कहीं से कुछ ऐसे हिंट्स मिले थे, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा मिले हों, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा मिले हों, कि कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हो सकते हैं या फिर रिवाइवल ऑफ सर्टेन मूवमेंट्स हो सकते हैं। आई थिंक वो मेरे समझने में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स रहे होंगे। और मैं अगेन एक कॉमनर की तरह बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ या फिर मैं किसी भी और प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी और का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो एक आम भारतीय नागरिक की तरह मैं सोच रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में जो मेरी ओपिनियन बन रही है वो मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, या क्या मेरे पीयर हैं वो पीयर्स क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सब की जो ओपिनियन बनती है वो जनरली हम क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारे पीयर क्या बातें कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो यह मेरी 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 रीडिंग है कि कहीं न कहीं पे भारतीय सुरक्षा का इंटरनल सिक्योरिटी का मामला रहा होगा। उसके बाद लाइक वी शुड आल्सो नॉट फॉरगेट कि इस समय जो हमारी जो नेबर्स हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, उनके ऊपर क्या सिचुएशन है और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे क्या सिचुएशन है। एक तरफ जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पे हमें लगातार चाइना के साथ थ्रेट है, और वेस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पे हमें पाकिस्तान के साथ थ्रेट है। और कहीं ना कहीं पे यह भी हमारे एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि क्योंकि असंतोष की बातें भले हो बहुत ही मध्यम टोन में आई हो, पर यह रही हैं कि कहीं ना कहीं पे जो पंजाब से आने वाले जो सैनिक हैं या फिर हरियाणा से आने वाले सैनिक, उनमें कहीं ना कहीं पे असंतोष है। और हमें यह भी बात देखनी पड़ेगी कि ये किसानों के मुद्दे को किसी धर्म या जात के साथ जोड़ दिया गया है। पंजाब में ये सिखों का आंदोलन बनता नजर आ रहा था, और कहीं ना कहीं पे यह उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में ये जाटों का मुद्दा नजर आ रहा था। और एक हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि एक 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 प्रोटेस्ट की लाइफ कितनी बड़ी है। अब लगभग ये साल 1.5 साल का मुद्दा है, ठीक है। साल 1.5 साल एक भले ही, और दोनों साइड जो है वो बहुत ही इमोशन के साथ इस चीज के पक्ष में या अगेंस्ट में खड़ी हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं पे सरकार ने इस चीज के बारे में विमर्श किया होगा। बट फिर मैं यही कहूंगा, अभी हम लोग शायद हम उतना नहीं समझ पा रहे हैं। पर मैं आप लोगों के कमेंट से ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरे पर्सनल विचार थे। लाइक मैं किसी मैं दोबारा से क्लैरिफाई करूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं लाता। ये मैं एज ए नॉर्मल कॉमनर एक भारतीय वोटर के विचार है। आप लोगों के विचार भी मैं सुनना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। कमेंट करें और अपने साझा करें, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। जय हिंद।